जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। इस वक्त जो मेरे साथ यहाँ मेहमान मौजूद हैं, एक बेहतरीन आर्टिस्ट कहूँगी, और जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ फ़नून का मुज़ाहरा किया वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। और आजकल की जो जनरेशन है जो आर्ट से बहुत ज़्यादा इतनी उनसियत नहीं रखती है, उनको ज़रूर जो है इन्हें देखना चाहिए, इनके काम को देखना चाहिए। एक बेहतरीन अफसाना निगार हैं, एक बेहतरीन शायर हैं, पंजाबी और उर्दू दोनों में उन्होंने बेहतरीन शायरी की है, किताबें लिखी हैं, कॉलम निगार भी हैं, और साथ साथ म्यूज़िक से भी उनका बहुत ज़्यादा लगाव है, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ एक ही शख्सियत के अंदर मौजूद हों तो उस शख्स का क्या कहना। तो उनसे इसी हवाले से मैं आज बहुत कुछ जानने की कोशिश करूँगी। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अमीन कुंजही साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ़ लेकर आए, और ये मेरा ऑनर है कि आज मैं आपके साथ यहाँ पे बैठ के आपका इंटरव्यू लूँगी। समरा, ये मेरे लिए अच्छा लग रहा है। और जैसे आपने मेरा इंट्रो बताया तो आपने जो पंजाबी को उर्दू में अदा किया है वो बड़ा अच्छा किया। उर्दू और पंजाबी सॉरी मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्लिप ऑफ टंग था, पर पंजाबी पंजाबी होती है। एक्चुअली हम लोग पंजाबियों का ये एक राय है कि हम जब पंजाबी होते हैं ना, तो हम जो उर्दू भी बोलते हैं वो पंजाबी में बोलते हैं। कैसे मतलब? मैंने कहा ना, तुम्हें कितने जा रहे हो, ओके, मिक्स कर देते हैं और उसके बाद अंग्रेजी जब बोलते हैं हाँ। वो पंजाबी में बोलते हैं। रियली? यू नो, आई विल कम हियर एंड आई विल गो टू लंदन, आई कम फ्रॉम यूके, यू नो। जब भी अच्छा, पता है क्या होता है कि जो जिस तरह का आपका एक्सेंट होता है ना, वो आपकी शख्सियत से पता चल जाता है जब आप बात करते हैं। मुझे अक्सर लोग देखकर यहाँ पर पहचान जाते हैं कि जी मेरे ख्याल से आप कराची से हैं। आप कराची की हैं। तो वो जो मेरा पंजाबी एक्सेंट लोगों को नहीं फील होता, वो नहीं समझते कि आई एम फ्रॉम पंजाब। तो खैर, बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर के माशाल्लाह से आपने तो बेहतरीन काम किए हैं, शायरी एक जबरदस्त की है। तो सबसे पहले आगाज किस चीज का किया था? आशिकी का। वाह, क्या बात है। और इसी आशिकी ने आपको शायर भी बना दिया, अफसाना निगार भी बना दिया। जी बिल्कुल। ये क्लास होती है ना, स्टेप बाय स्टेप, कच्ची पक्की, फर्स्ट सेकंड, बिल्कुल, प्राइमरी, हायर एजुकेशन। तो ये आशिकी कब तक चली? अब तक चल रही है। वाह, क्या बात है। तो ये मुझे बताएं कि थोड़ा आशिकी को मैंने कर दिया है, थोड़ा वो क्लैरिफाई कर दूं। जी जी। कि आशिकी कर करके ना हम फेल होते रहे। अब हमने दाखला चेंज करा लिया और लाइकिंग में चले गए। ओके। कि लाइकिंग करेंगे व्हेन वी विल थिंक कि हम कहीं उसमें एडजस्ट होते हैं कि नहीं। चूंकि आशिकी में बहुत दफा फेल हो गए हैं। तो वो वाली बात होती है ना कि आप एक ऑथेंटिसिटी से बोल रहे हैं कि भाई ये तो होना ही होना है, लेकिन जब वो नहीं होता तो फिर आपका दिल टूट जाता है। ये और फिर आप शायर बन सकते हैं। शायर बन सकते हैं। और इश्क तो मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज है कि हर बंदा ये कहता है या समझता है कि मैं इश्क करता हूँ। आपने भी किए होंगे। ये एक जिंदगी का, और मैं ये समझती हूँ कि ये जो इश्क और आशिक की बात होती है, ये रिलेट करती है हमारी जिंदगी से। Of course. जिंदगी से इश्क करना और जिंदगी में एक बेहतरीन आशिक बन के रहना, वो एक आपको जिंदा दिल रखता है इंसान। और समझा, एक बात और आपसे मैं शेयर करूंगा कि मैं उस आशिकी को नहीं मानता जो कि आप फूलों से कहें मुझे है, मुझे किताबों से है। इश्क वो वक्ती तौर पर हो जाता है। इश्क होता है सिर्फ मेरे ख्याल में खवातीन से। अच्छा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू, खूबसूरत चेहरे, मेरे रब ने को खूबसूरती पसंद है। खूबसूरती आपको आपके अपोजिट सेक्स में अगर है तो वो इश्क है। लेकिन मुझे लगता है कि जो खूबसूरती है वो आपकी आंखों में होनी चाहिए। नहीं, आपको हर चीज फिर खूबसूरत नजर आएगी। आपका मयार जो है ना, खूबसूरती का मयार आंख है। हाँ। और हर आंख का मयार अपना है। बिल्कुल। और उसका ज़र्फ अपना है, और उसको देखने का नजरिया अलग है। नजरिया अलग है, क्योंकि डायमेंशन है ना। ठीक ठीक। और आंख पहला चोर दरवाजा है। सही। जहां से हम चोरी शुरू करते हैं। सही बात है। अब तो मोबाइल आ गए ना। सही। तो पहले तो अच्छा, तो जो पहला अफसाना था वो आपने किस तरह से, किन सिचुएशंस में लिखा? देखिए, अफसाना लिखने के लिए मुझे 30 साल सोचना पड़ा। रियली? अच्छा, 30 साल बाद आपने जो है अफसाना निगारी शुरू की है? इसलिए कि मैंने अदब बहुत पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने गैब्रिएल गार्सिया पढ़ा है, मैंने काफका पढ़ा है,
मैंने लियो टॉल्स्टॉय, एना कारेनिना पढ़ा है, अपने सारा उर्दू अदब लिटरेचर पढ़ा है। सही। और मैं समझता हूँ कि मैं मंटो के स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव भी करता हूँ और मैं उनको ओन भी करता हूँ एज ए मेंटोर अपना। ओके, माशाल्लाह। और मैं सोचता था कि अमीन तू कहानी कैसे लिखेगा, इतने लोगों को तूने पढ़ा है, सही है, कंसीव किया है, बिल्कुल, अपनी शनाख्त कैसे पैदा होगी। शायरी में करता था, मैं सदाकार भी रहा, रेडियो पाकिस्तान अप्रूव्ड ए कैटेगरी वॉइस मेरी है, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद और पिंडी में। और मैं ये समझता था कि कहानी, मेरे कानों में किरदारों की आवाज़ें गूंजती थी, चेहरे घूमते थे, सोच आती थी, लेकिन कलम जौन सा था ना वो हिम्मत नहीं करता था। सही। कि यार कैसे तू लिखेगा। फिर अचानक एक दिन कलम खुद ब खुद चलने लगा लग गया। और मेरा पहला जो मैंने अफसाना लिखा उसका नाम था गोरकन। गोरकन, गोरकन वो जो कब्रें खोदते। कब्रें खोद। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हुआ कि मैंने ट्राई के लिए भेज दिया एक अपने कौमी अखबार में जो कि काफ़ी बड़ा है। तो मुझे नहीं यकीन था कि वो शाया होगा। अच्छा। लेकिन संडे मैगजीन उसके में वो शाया हो गया। सही। उसके बाद दोस्तों ने फ़ोन करने शुरू कर दिए, यार तू कहानी भी लिखने लगते हैं। हाँ। मैंने कहा यार बस मैंने तो ऐसी ट्राई की है, लेकिन फिर वो लोगों ने पसंद किया। ऑब्वियसली और आपको पता है फनकार के लिए शाबाशी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी। उसको मेरे ख्याल में कुछ लोग हैं जो कि पैसे के लिए काम करते हैं, हम काम के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अब तक कितनी किताबें आ गई आपकी? मेरी जी 3 किताबें तो पब्लिश हो चुकी हैं। सही है। उसमें एक शायरी की है जो कि मेरी कह लो कच्ची शायरी, टीनेजिंग शायरी थी, बाहयासी लड़की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब दाखिला लिया था मैंने आशिकी की क्लास में, और उसके बाद फिर कॉलम्स में मैं चला गया। ठीक है। ये कॉलम्स की आ गई। अब आई है जनाब इश्क आतिश, और ये मेरे अफसानों की किताब है जी। ओके, तो ये जरूर हमें दिखाएं प्लीज। इश्क आतिश। इश्क आतिश जी अफसानों की किताब है, और इसमें 30 अफसाने हैं। अच्छा जी। 2 खत हैं, 2 खत हैं, 2 मज़ामीन हैं। ओके। 2 खत ये हैं कि एक खत मैंने जनाब अनवर मकसूद साहब के नाम लिखा है। अच्छा अच्छा। क्योंकि उनसे भी मैंने बहुत सीखा है। बिल्कुल। और दूसरा खत मोइन अख्तर की तरफ से आलम बाला से अनवर मकसूद साहब के नाम है। अच्छा। अरे अन्नो तू कहाँ है आजकल? कहाँ पे तू छुप बैठा है कोरोना में, कब आ रही है ऊपर? अरे तेरा इंतजार कर रही हूँ मैं। तो वो इस टोन में है, वही जो उनकी लूज टॉक की जो टोन का जो था ना जी, जी जी जी, वो इसमें मैंने वो कोशिश की है। मैं माजरत के साथ, वो बड़े लोग हैं, लेकिन एज ए क्रिएटर एक मेरे में था कि मैं एक खत ऐसा लिखूं, चूँकि अनवर साहब भी खत लिखते रहते हैं, कभी किसी शायर के नाम, कभी किसी के। तो अल्लामा इकबाल का लिखा उन्होंने काफ़ी। हाँ, उनका तो एक सीरीज चल रही है ना जी, 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 और उसमें तो खैर हम उस पाए के लोग तो नहीं, लेकिन उनसे सीख रहे हैं, सीख के बिल्कुल, और सीखा है और हमें फ़ख्र है बिल्कुल। और आई होप कि ये जो कहानियाँ हैं, मेरा ईमान है कि अदब बराए ज़िंदगी होना चाहिए। अच्छा, शायरी पे भी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत तो आशिकाना शायरी आपकी जो होगी वो नज़र झलकती होगी आपकी उससे, तो मैं चाहूँगी कुछ सुनाएं आप अपनी शायरी में से। आशिकाना शायरी की आपने बात कर दी जी, कि अब मुझे थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा। तो वो तो खैर है कि बिखर रही है मेरी ज़ात, वाह, उससे कह देना, बड़ी कठिन है मेरी रात, उससे कह देना, और मैं अपने आप ही पसपा हुआ मोहब्बत में, हुई नहीं है मुझे मात, उससे कह देना। वाह, क्या बात है। ताल्लुकात में यूं बेरुखी नहीं अच्छी, कभी तो बदलेंगे हालात, उससे कह देना। वाह वाह, ये आपने कहा। और एक और आपको उर्दू की सुना देता हूँ, और आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। बिल्कुल जी, पहली वाली इतनी ज़बरदस्त थी। असल में हम लोग वो हैं, मेरा ईमान है कि शायरी वो होती है जो सुनने वाले को ये फील कराए कि यार ये तो मेरे दिल में था। हाँ,
या ये मेरी लाइफ से मैच करता है। बिल्कुल। हमने तो शायरी सीखी भी ऐसे, चूंकि मैं जब जवान हुआ टीनेज में, तो मैं कहा करता हूँ कि हमने अहमद फराज साहब की रोमांटिक शायरी में रोमांस भी किया है और उनकी शायरी से भी रोमांस किया है और उनसे सीखा भी है। वाह। ये गज़ल आपकी नज़र कर रहा हूँ। शुक्रिया। अदावर से यूं माहो साल में उलझा हुआ हूँ, मैं उसके जाल में उलझा हुआ हूँ। वाह वाह। वो मुझसे पूछता है हाल मेरा, मैं जिसकी चाल में उलझा हुआ हूँ। वाह वाह। नहीं जीने का कोई शौक मुझको, अच्छा। ये किस जंजाल में उलझा हुआ हूँ। वाह। और लरजती है बदन की यूं अमारत, किसी भौचाल में उलझा हुआ हूँ। वाह। नहीं है फिक्र मुस्तकबिल की कोई, नहीं है फिक्र मुस्तकबिल की कोई, मैं माजी हाल में उलझा हुआ हूँ। वाह वाह। और आखिरी शेर है जी के मेरे हम असर हैं सब मुझसे आगे, मेरे हम असर हैं सब मुझसे आगे, मैं रोटी दाल में उलझा हूँ। वाह 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 वाह। यूं माहो जिंदगी की कहानी है ये तो आपने बयान की जो। बस यही है कि जिंदगी यही है। क्या बात है। बाकी कुछ पंजाबी में भी अगर हो जाए जी, पंजाबी हूँ तो छेड़ देता है फिर बर्दाश्त करियो फिर। ये जनाब पंजाबी की एक नज़म है कि इसमें मैं ए वस बड़ा बेवस के वस नहीं चल रहा है। वाह। ए वस बड़ा बेवस के वस नहीं चल रहा है, मैं की करा मैनू दस के वस नहीं चल रहा है। वाह। मैं की करा मैनू दस के वस नहीं चल रहा है, एक वारी मुड़ के हंस के वस नहीं चल रहा है। वाह वाह वाह। और एक वारी मुड़ के हंस के वस नहीं चल रहा है, सानू चढ़ी इश्क दी कस, बुखार होता है इसको कहते हैं, सानू चढ़ी इश्क दी कस के वस नहीं चल रहा है, कदी साडे नाल भी वस के वस नहीं चल रहा है, मेरी हो गई ये हुण बस के वस नहीं चल रहा है। सही है। ये तो आपने किसी बिजार आशिक के बारे में लिखा है और बेचारा अपनी आशिकी से बेजार है। और एक और आपको सुना देता हूँ कि पंजाबी के असी इश्क मजाजी कर बैठे। वाह। असी इश्क मजाजी कर बैठे, असी दिल नू राजी कर बैठे। वाह वाह वाह। असी लड़ी लड़ाई नैना दी। वाह। असी लड़ी लड़ाई नैना दी, असी हिजर नू काजी कर बैठे। वाह वाह। और आखिरी अदा है कि असी हाल भी अपना हार दिता, असी हाल भी अपना हार दिता, असी यार नू माजी कर बैठे। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। क्या और बात एक है। मेरी बहुत ही पर्सनल, जो मुझे जाती तौर पे ना पंजाबी का अच्छा लेटेस्ट है ये मेरा कलाम और मुझे पसंद है। यार कजा कर बैठा हुआ, यार कजा कर बैठा हुआ, हिजर सजा कर बैठा हुआ, और हथी ला के ताला दिल नू रिंज खुदा कर बैठा हुआ। वाह वाह वाह। और वक्त ने मुड़ के फिर नहीं आना, लख दवा कर बैठा हुआ। आखिरी शेर है कि बस एक पाली अक्सी लगी, घर फना कर बैठा हूँ। क्या बात। मेरे ख्याल है पंजाबी काफी है। आ जाते सही। इसी के साथ जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जो नजरिया है वो क्या कहता है कि जो आजकल का अदब है वो कहाँ जा रहा है, और उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि जो आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो सही राह रास्त पे जा रही है अदब को लेके? समझा, देखें ये बात वही वाली बात है कि हमारे वालिदैन हमें कहते थे कि ये बच्चे नालायक हैं, ये बच्चे नालायक हैं, ठीक है ना जी। उनके वालिदैन उनको कहते थे सही कि ये बच्चे नालायक हैं, लेकिन वो एक चलता रहा सिलसिला। और हमारे अदब का भी यही हाल है। हमारा क्लासिकल अदब बहुत बड़ा, उस वक्त उस अदब पे भी तनकीद होती थी, आज से 50 बरस जो अदब लिखा गया, लेकिन आज के दौर में जब खड़े होके पीछे देखते हैं तो कहते हैं जी वो बहुत अच्छा, वो ज्यादा अच्छा, वो शानदार था। और मैं समझता हूँ इसी तरह आज का अदब वक्ती तौर पे मैं समझता हूँ कि
मैं भी पिछले ही स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरा जो एज है, मैं दो कह लो जनरेशन्स के बीच में हूँ जी कि एक रवायत पसंद और एक मोबाइल पसंद। सही है, दोनों एराज आपने देख लिए। दोनों देख लिए। सही। तो आज जो अदब है वो मैं उसको समझता हूँ कि वो मोबाइल की तरह का है, ठीक है, पॉप म्यूजिक की तरह का है, शायरी हो, प्रोज राइटिंग हो, और पंजाबी में ले लें, उर्दू में ले लें, और लिख रहे हैं बच्चे, कुछ अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन अच्छा और बुरा होने का फैसला ना आज का नकाद कर सकता है। अच्छा, मैं नहीं समझता, चूंकि नकाद जो होता है कोई भी किसी भी दौर का, वो बाइस होता है, ठीक है ना जी, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। सही। अगर मैं समरा को अच्छा दोस्त समझता हूँ तो उसके बारे में मैं हमेशा एक अच्छे कॉन्सेप्ट से बात करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। और अगर आप अमीन कुंजाई को अच्छा नहीं समझते तो आपके माइंडसेट में रहेगा नहीं यार ये बंदा ठीक नहीं है। सही। तो वो जो गैर जानबदार वाला एक लाइन है ना जी, वो हम आज नहीं तय कर सकते फैसला। मतलब वही वाली बात है कि जो हमने खुद अपने से तय कर लिया, हम वही राय इम्प्लीमेंट कर देंगे, इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। ठीक है, वो नहीं है, फैसला वक्त करता है, फैसला वक्त करता है। मेरी ये अफसाने जो आज मैंने लिखे हैं, और आज के जो पंडित जब इस मेरी किताब पे बात करेंगे तो जिनको मैं पसंद हूँ शायद वो कहें बहुत अच्छा लिखा है इसने, हाँ। जिनको मैं नहीं पसंद वो कहेंगे क्या यार इसने क्या ये गलत से लिख के ले आया, अपने आप को बड़ा वो समझ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को, तो मुझे लगता है वो यही होगी कि बस लिखते जाओ, ये मत फिक्र करो कि कोई आपको अच्छा कहता है या कोई बुरा कहता है, अपना काम है करते रहो। जी समरा, मैं आपको ये कहूँगा कि देखें जो क्रिएटिव होते हैं ना लोग, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। बिल्कुल। आप जबरदस्ती बैठ के ना उनसे करवा नहीं सकते, ना आप उनसे करवा सकते हो, हाँ। ना वो लिख सकते हैं, राइट। ये खुदा की तरफ से होता है, और उसमें फिर ये रब का करम होता है, और वो जो लिखते हैं फिर वक्त फैसला करता है। बिल्कुल। वक्त का जो स्टेनर है ना, उनको स्टेन करेगा आफ्टर 10 ईयर 15 ईयर्स, देन कुछ लोग उठा के देखेंगे जब वो काम, तो कहेंगे हाँ जी अमीन कुंजाई कोई काम कर गया। बिल्कुल सही बात अगर है। नहीं अच्छा हुआ तो वो खत्म हो जाएगा, हाँ। उसका नाम नहीं आएगा। सही। लेकिन आज के दौर के लोगों से मुझे गिला है, अदब से, अदब के इदारों से और अदीबों से, शायरों से, जितने भी मेरी बरादरी के लोग हैं, कि हम लोग हिपोक्रेट हैं, हम मुंह पे कुछ पीछे कुछ ऐसा ही आप कहना चाह रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और हमने डेढ़ की अपनी मस्जिदें जैसे लोग बना लेते हैं ना जी। तो हमने अदबी तंजीमें बना ली हुई हैं, और उसमें जो उसका हेड है वो जो कहता है वो सब कहते हैं जी हरफ आखिर आपका, वाह 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 वाह। लेकिन नहीं, वक्त पे छोड़ें, जो वक्त करेगा फैसला वही सबसे बेहतरीन होता है। बिल्कुल। और उसी के हवाले से मैं समझता हूँ हमें बच्चों को जितने भी लिख रहे हैं उनको एक तो ये मौका नहीं देते सीनियर्स। बिल्कुल, रोके नहीं। जो बात आपने की वो बड़ी खूबसूरत हाँ। बात थी कि उन्हें रोके नहीं, ना उन पे तनकीद करें, ना उन्हें उनके फ्लॉज बताएं, जो वो लिख रहे हैं उनको लिखने दो, जो उसको आ रहा है वो गॉड गिफ्टेड है। सही, ठीक है ना? बिल्कुल। कि उसको रोकेंगे तो वो फिर रुक जाएगा या फिर मुतनफ़र हो जाएगा। एग्जैक्टली, और फिर वही सारी चीजें आगे इम्प्लीमेंट होंगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब, थैंक यू सो मच। और वाकई बहुत खूबसूरत सोच है आपकी, और अल्लाह करे कि इस तरह की जो सोच है वो बाकी और लोगों में भी आ जाए, और अदब जो एक सिलसिला चल रहा है, जो एक हमने एक रुतबा कायम किया हुआ है अदब को लेकर, वही आगे वैसे ही रहे। ये बुलबुला ना बन जाए कि जी आने वाले कल में वो फूक के खत्म ही कहीं हो जाए और लोगों को अदब के बारे में पता ही ना हो।
अंदर का सोल है ना हमारा, हाँ, वो प्योर होना चाहिए। प्योर होना चाहिए, बिल्कुल जी। और वो वही उसी तरीके से होगा कि जब आप मुताला करें, आपको शौक हो किताबों को पढ़ने का, दूसरे अदीबों को पढ़ने का, आप अदब को खुद से अगर इम्पोर्टेंस देंगे तभी आप कुछ करके दिखा सकते हैं, और किसी दूसरे की परवाह ना करें कि कौन आपके काम के बारे में अच्छी बात कर रहा है, बुरी बात कर रहा है। बस जैसे अभी अमीन साहब ने कहा कि आप लिखते जाएं, आप करते जाएं, तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएं। इसी के साथ नाजरीन हम भी आगे बढ़ेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।